So hi everyone, welcome to this video and in this video I want to show you my Photoshop brush. So ये ब्रश का यूज़ मैं कैसे करता हूँ और आपको भी कैसे करने चाहिए उसके बारे में मैं आज एक स्मॉल डेमो दूंगा आपको, और ये ब्रश का यूज़ क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन देता हूँ पहले। तो बेसिकली जब भी हम कोई पेपर या कैनवास के ऊपर ड्राइंग करते हैं ब्रश से या कोई भी फॉर्मेट से, सो उसका जो फील है, जो टेक्सचर का फील है, जो ब्रश का फील है, तो वो जो फील है वो बहुत एक अट्रैक्टिव चीज़ है, राइट। और जब भी हम डिजिटल में ये करने जाते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्सचर नहीं है, वो ब्रशेस नहीं है, राइट। वैसे तो फोटोशॉप में भी इनबिल्ट ब्रश सेट मिल रहा है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। सो उसके लिए हमको एक ब्रश सेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिजिटल आर्टिस्ट। सो आप भी ये ज़रूर से ट्राई कीजिए और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए वन बाय वन डेमो देखते हैं। लेट्स मूव ऑन माय स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे फोटोशॉप ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं कि जो वर्क स्पेस है हमारा, उसमें से लेफ्ट साइड पे ब्रश का पैनल है, राइट साइड पे कलर का पैनल है और कलर के नीचे लेयर का पैनल है, राइट। सो डिजिटल आर्ट बनाने के लिए ये एक परफेक्ट वर्क स्पेस है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप भी ऐसा ही सेम वर्क स्पेस ट्राई कीजिए, क्योंकि जो वर्क स्पेस है वो मिनिमल रहेगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, आपको इजी रहेगा। सो डिजिटल आर्ट बनाने के लिए मोस्ट यूजेबल जो चीज़ होती है वो ये तीन है। बाकी सभी टूल्स का यूज़ तो होता है लेकिन ये तीन बहुत यूज़ होने वाले टूल्स हैं। सो इसको मैंने बाहर ही रख दिया है। आप भी ऐसा ही ट्राई कीजिए कि ये तीन टूल्स ही बाहर रहे, बाकी सबको आप हाइड करके रख सकते हैं। सो अगर आपने ये ब्रश डाउनलोड कर ली है, सो अब इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। आपको वो फोटोशॉप को पहले ओपन करना है, उसके बाद जो डाउनलोडेड फाइल है वो ABR फॉर्मेट में होगी, उसके ऊपर सिर्फ माउस से डबल क्लिक करना है। सो ऑटोमेटिकली ही वो फाइल फोटोशॉप में इंस्टॉल हो जाएगी और फोटोशॉप के जो ब्रश का पैनल है उसमें वो फाइल दिखाई देगी, जैसे कि लेफ्ट साइड में मुझे दिखाई दे रही है मेरी फाइल, जो मेरा ब्रश का नेम है वो दिखाई दे रहा है, राइट। सो बहुत ही सिंपल मेथड से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो ब्रश पैनल है उसको ओपन करके देखते हैं अब। सो यहाँ पे दिखेंगे आपको दो फोल्डर, ड्राइंग ब्रश और पेंटिंग ब्रश का। सो पहले हम देखते हैं ड्राइंग के ब्रश। ये दोनों फोल्डर में जो सारे ब्रश हैं उसका वन बाय वन डेमो देखेंगे। सो पहले देखते हैं गाइड का ब्रश, राइट। सो गाइड ब्रश में पहला है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दूसरा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तीसरा है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसके बाद है 4 और 5 पॉइंट का पर्सपेक्टिव, उसके बाद है आइसोमेट्रिक व्यू, उसके बाद है ग्रिड और उसके बाद है एक कॉम्पोजिशन का सेट। सो बेसिकली ये गाइड ब्रश एक डायरेक्शन के लिए है। जब भी आप कोई नया कॉम्पोजिशन या लेआउट क्रिएट करते हैं या तो फिर कोई एनवायरनमेंट बनाते हैं, सो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स रूल्स है, उसका मैंने ब्रश सेट बनाया है इसमें। सो इसका यूज़ करके आप अपना कॉम्पोजिशन ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। सो इसके बाद आते हैं स्केचिंग के ब्रश। सो लेफ्ट साइड में हम स्केच का फोल्डर ओपन कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के पेंसिल्स है, चारकोल्स है। सो बेसिकली ये रफ ड्राइंग बनाने के लिए है, रफ थंबनेल बनाने के लिए है। सो पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफाइट से। सो ये ग्राफाइट का पेंसिल है, आप देख सकते हैं। जो वो ग्राफाइट पेंसिल का जो फील है वो हमको दिखाई देगा, राइट। उसके बाद देखते हैं हम ग्राफाइट का राउंड ब्रश। सो इसका बेनिफिट वही है कि बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपको इससे शेडिंग करना है तो शेडिंग भी कर सकते हैं, लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके, ऐसे लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट है इसका। उसके बाद है ग्राफाइट सॉफ्ट। तो ये बेसिकली सॉफ्ट ग्राफाइट है, इसमें भी बड़ा भी कर सकते हैं आप और ऐसे छोटा करके ब्रश को ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं और शेडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट ग्राफाइट है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद है वन साइड फेडेड, जो एक साइड से फेड है
और एक साइड से हार्ड है। ओके, एक साइड से शार्प है और एक साइड से फेडेड है, राइट, फेड हो गया है। उसके बाद है फोर्स लाइन चारकोल। तो ये लाइंस बनाने के लिए है चारकोल पेंसिल्स लाइंस बनाने के लिए। इससे आप बेहतरीन लाइन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। आप जितना प्रेशर देंगे उतना वो हार्ड होता चला जाएगा, जितना कम प्रेशर देंगे उतना वो सॉफ्ट होगा, राइट। उसके बाद देखते हैं चारकोल, सॉफ्ट चारकोल। ओके, शेडिंग भी कर सकते हैं और छोटा करके लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है मिडल चारकोल। ये थोड़ा उससे हार्ड है, सॉफ्ट से। ओके, ये भी बढ़िया है। किसी भी डायरेक्शन में आप अपने हैंड के मूवमेंट के हिसाब से कोई भी डायरेक्शन में आप इसको बना सकते हैं। ओके, ये उसके बाद है रफ चारकोल। तो ये थोड़ा रफ फील है उसमें। ओके, उसके बाद है ग्रेन पेंसिल। सो इसमें भी आप लाइंस क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। ओके, बड़ा करके शेडिंग भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है स्केच का इरेजर। सो स्केच का इरेजर आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इरेज कर सकते हैं। उसका जो एजिस है वो भी आपको पेंसिल का ही फील देगा। सो आपको नेचुरली जो इरेज है वैसा ही लगेगा। ओके, और ये सारे ब्रश आपके हैंड के मूवमेंट के हिसाब से रोटेट होंगे, देख सकते हैं आप ऐसे। कोई भी डायरेक्शन में आप इसे सेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं जनरल के ब्रश। सो ये बेसिक्स ब्रश है जो भी फोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट आते हैं वो वाला है। सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, लाइन्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये स्क्वायर है, राइट। ये सॉलिड है, दोनों साइड से राउंड दिखेगा आपको इसमें। ये ओवल है, राइट। ये रफ है, थोड़ा रफ एजिस का आउटपुट मिलेगा आपको। और ये थोड़ा लाइंस वाला है, राइट, जो भी हेयर लाइंस है, जो भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये बेसिकली हम लाइंस और ब्लॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी आर्ट को हमको जब ब्लॉक करना है कलर के लिए, सो वो बेस के लिए हम यूज़ करते हैं, आउटलाइंस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंक वाले फोल्डर में। सो इसमें बेसिकली सब इंक है। तो अब 1 बाय 1 उसका डेमो देखेंगे। तो पहला है फाइन लाइन इंक। इससे आप कोई भी आउटलाइन दे सकते हैं, राइट, कोई भी ब्लॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्ट इंक है, तो ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, राइट। उसका एजिस आप देख सकते हैं, सॉफ्ट है। उसके बाद है मिडल इंक। सो इसमें मिडल का आउटपुट मिलेगा आपको, थोड़ा मिडल वाला, राइट। बहुत हार्ड नहीं, बहुत सॉफ्ट नहीं, उसके बीच का, राइट। उसके बाद है सॉलिड। सो इसका जो एजिस है वो बहुत हार्ड होगा, देखो, सी, इसका थोड़ा हार्ड है एजिस। उसके बाद है रफ इंक। ओके,
सो ये थोड़ा रफ आउटपुट देंगी। उसके बाद है शार्प डार्क, उसके बाद है स्मूथ लाइनर, उसके बाद है हेयर लाइनर, उसके बाद है विंटेज, थोड़ा विंटेज वाला फील देगी इसलिए इसका नाम विंटेज रखा है। और उसके बाद है स्प्रेड। राइट ऐसा आउटपुट आएगा इसमें। तो ये देख लिए हमने इंकिंग के ब्रश, और अब आगे बढ़ते हैं पेन और मार्कर की तरफ। तो ये है पेन और मार्कर, उसमें से पहला है ब्रश पेन। जो हम ब्रश पेन यूज करते हैं उसका थोड़ा आउटपुट इसमें दिखाई देगा। उसके बाद है पेन, जो बॉल पेन होता है हमारा। उसके बाद है मार्कर, सो उसके बाद देखते हैं हम पिक्सल आर्ट के ब्रश। सो बेसिकली पिक्सल आर्ट वीडियो गेम्स में ज़्यादा देखने को मिलता है हमको। सो उसमें आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं इस ब्रश को। सो ये फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये ब्रश उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया हुआ है। राइट ये उसका इरेजर है, पिक्सल इरेजर है। पिक्सल्स के हिसाब से इरेज करेगा, पर पिक्सल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे ड्राइंग के सारे जो ब्रश थे वो हमने ट्राई कर लिए 1 बाय 1 डेमो देख के। और अब हम देखेंगे पेंटिंग के ब्रश। सो उसमें पहला है ऑयल एंड एक्रेलिक ब्रश। सो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑयल एंड एक्रेलिक का जो आउटपुट देख सकते हैं ऐसे ब्रश है। सो इसका हम ट्राई करेंगे कलर में। ये ऑयल का ब्रश है, ये मैंने डार्क किया थोड़ा। सो दोनों कलर मर्ज कर देगा ये ब्रश, ये लाइट और डार्क दोनों को। यहाँ पे एक्सट्रीम डार्क ले लेता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रीम लाइट ले लेता हूँ। सो देख सकते हैं आप इसका रिजल्ट। ओके उसके बाद है ऑयल कैनवास। तो उसमें ऑयल ही है लेकिन कैनवास का जो टेक्सचर है वो देखने को मिलेगा। सो प्रेशर देते ही थोड़ा डार्क हो जाएगा और कम प्रेशर में थोड़ा टेक्सचर दिखाई देगा। राइट उसके बाद है कैनवास नाइफ। उसके बाद है कैनवास लाइनर। इसमें कैनवास का टेक्सचर दिखाई देगा आपको थोड़ा। उसके बाद है एक्रेलिक का रफ लाइनर। सो थोड़ा रफ एजिस उसमें देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद है एक्रेलिक का बिग पैच वाला ब्रश। उसमें ज़्यादा रफ आपको दिखाई देगा थोड़ा सरफेस उसका। ओके तो ऐसे आपको जब भी ऑयल और एक्रेलिक वाला जो पेंटिंग का फील देना है उसके लिए ये ब्रश का यूज़ करना है। सो इसका रिजल्ट आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया रहेगा। उसके बाद देखते हैं हम पेस्टल के ब्रश।
सो उसमें पहले है सॉफ्ट पेस्टल, उसके बाद है मोर सॉफ्ट पेस्टल, ज़्यादा स्मूथ दिखाई देगा इसमें। उसके बाद है हार्ड पेस्टल, उसमें थोड़ा पेस्टल का हार्ड सरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद है ऑयल पेस्टल, उसके बाद है स्ट्रोक पेस्टल। सो इसमें आप स्ट्रोक दे सकते हैं पेस्टल में कहीं कहीं जगह पे। सो पेस्टल के बाद देखेंगे हम वाटर कलर के ब्रश। सो वाटर कलर में पहला है सॉफ्ट वाटर कलर, उसके बाद है सॉफ्ट वाटर का इफेक्ट, जिसमें आपको वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा दिखाई देगी, राइट। उसके बाद है वाटर कलर डार्क, सो इसमें आपको डार्क पैच दिखाई देगा वाटर कलर का। उसके बाद है वाटर कलर क्लाउडी, ओके। सो थोड़ा क्लाउड का जो फील है वो देखने को मिलेगा इसमें, ये ब्रश में। उसके बाद है वाटर कलर वॉश, थोड़ा वॉश क्रिएट करेगा ये ब्रश, ओके। उसके बाद है वाटर कलर हार्ड, ओके। तो ये बहुत थोड़ा हार्ड वाला जो फील है वो। उसके बाद देखते हैं हम गुआश कलर, ओके। सो गुआश में लाइट है और हार्ड है, दोनों टाइप के ब्रश है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये वाटर कलर और पोस्टर कलर के बीच का कलर है, मतलब बहुत ही वाटर बेस नहीं होता है, पूरा उससे थिक होता है। सो सी द रिजल्ट उसका। उसके बाद देखते हैं हम जनरल के मिक्सर ब्रश, इसमें ये डिजिटल वाला ब्रश है। फिर ये एक स्किन का ब्रश है जो मैं स्किन बनाने के लिए यूज करता हूँ। फिर सॉफ्ट ब्रश है, फिर एक राउंड ब्रश है, फिर मिडिल राउंड ब्रश है, थोड़ा हार्ड है उससे। उसके बाद वॉश है, स्मूथ वॉश। ये सब जनरल कैटेगरी के ब्रश है, राइट। सो उस अकॉर्डिंग सेट किया है। सो ये वॉश का ब्रश है, ये पेज का ब्रश है, थोड़ा पेज का फील आएगा इसमें, रफ पेज है इसमें। ये थोड़ा लाइट ब्रश है, शेडिंग के लिए यूज किया जाता है बेसिकली ये सब ब्रश। ये सॉलिड लाइनर ब्रश है, ये भी हार्ड ब्रश है लाइन का। ये फेडेड ब्रश है, वन साइड फेडेड है ये ब्रश सब। ये उसका थोड़ा हार्ड वर्जन है, वन साइड फेडेड का। ये थोड़ा नॉइस वाला वर्जन है, वन साइड फेड का। डायरेक्शनल ब्रश है ये, कोई भी डायरेक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये हो गए जनरल के मिक्सर ब्रश। वो आप मर्जिंग के लिए, ब्लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम टेक्सचर के ब्रश। सो टेक्सचर में कई सारे ब्रश हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ब्रश हैं। उसमें से पहला है फर का ब्रश, जो भी एनिमल के फर होते हैं वो बनाने के लिए ये यूज होते हैं। और ब्लेंडिंग भी इसमें अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, राइट। ये थोड़े हार्ड है उससे। ये लॉन्ग फर है, थोड़ा लॉन्ग आपको दिखाई देगा इसमें उसके फर।
तो सी द रिजल्ट। ओके, उसके बाद ग्रेन के ब्रश है, जो ग्रेन इफेक्ट आता है वो टेक्सचर वाले ब्रश है सब। ये फ्लैक्स है सब। ये नाइफ है, नाइफ का जो फील है उसमें दिया है। ये मेटल का ब्रश है, सो मेटल का जो मटेरियल है वो उसका टेक्सचर देखने को मिलेगा इसमें आपको। ये सॉफ्ट मेटल है, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा ब्लर टाइप का मेटल देखने को मिलेगा आपको इसमें, राइट। उसके बाद पैच, हार्ड पैच का ब्रश है। उसके बाद हार्ड सरफेस का ब्रश है, स्मॉल वाला। उसके बाद हार्ड लाइनर है। उसके बाद लाइनर है, सिर्फ स्मॉल लाइनर है थोड़ी। फिर रैक के ब्रश है, ये सॉफ्ट रैक है। ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट रैक है। ये हार्ड रैक है। ये थोड़ा लाइनर स्प्रेड रैक है। उसके बाद रैक मिक्सर है। उसके बाद रस्ट का ब्रश है। फिर है डस्ट का ब्रश, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको आपको दिखाना है बैकग्राउंड में या कहीं जगह पे, तो ये ब्रश यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्मोक का ब्रश है, स्मोक धुआं। ये हेयर के ब्रश है, जब भी हम हेयर बनाते हैं कैरेक्टर के तो उसमें यूज कर सकते हैं ये ब्रश को। ये वॉल के टेक्सचर का ब्रश है, ये उसका ही ब्रश है वॉल टेक्सचर का, थोड़ा बड़ा है टेक्सचर इसमें। ये लेदर का ब्रश है, जिसमें आपको लेदर का टेक्सचर दिखाई देगा। ओके, उसके बाद पेज का ब्रश है ये। उसके बाद ये लैंड बनाने के लिए ब्रश है, जब भी हम कोई सरफेस बनाते हैं लैंड का, जो तो ये इजी रहता है वो बनाने के लिए, तो इसमें इजी रहता है वो बनाने के लिए। ये इसका सॉफ्ट वर्जन है एक, ये और सॉफ्ट वर्जन है उसका। ये हार्ड वर्जन है उसका सेम ब्रश का। उसके बाद है स्प्रेड हार्ड। उसके बाद है नेस्ट का फील देने वाला एक ब्रश है, ये लाइट है, ये उसका मिडल टोन है, और ये उसका हार्ड टोन है, ये उसका डार्क वर्जन है, एक्सट्रीमली डार्क। उसके बाद एक मल्टी कलर का थोड़ा फील देने के लिए एक ब्रश है, वॉश ब्रश है उसका, मल्टी कलर वॉश ब्रश। उसके बाद रफ पेज का ब्रश है एक शार्प। उसके बाद है गैलेक्सी वॉश, सो ये थोड़ा ऐसा टेक्सचर जनरेट करता है। उसके बाद है रॉक के टेक्सचर का ब्रश, जो भी हम पत्थर बनाते हैं उसके ऊपर जो टेक्सचर है उसका थोड़ा आउटपुट देखने को मिलेगा इसमें, ये वाले टेक्सचर ब्रश में। ये सॉफ्ट है, ये थोड़ा हार्ड है, राइट। ये भी उसी का ही ब्रश है, स्लाइड ब्रश। उसके बाद ये जो दो ब्रश है उसका यूज़ आप माउंटेन बनाने में कर सकते हैं, जैसे कि एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। सपोज कि ये कोई माउंटेन है, राइट। सो आप देख सकते हैं माउंटेन वाला जो फील है वो दिखाई देगा इसमें।
स्मॉल, लार्ज और स्मॉल करके आप ब्रश की साइज़ को ऐसा आउटपुट निकाल सकते हैं, राइट। डायरेक्शनल ब्रश है, कोई भी डायरेक्शन में आप इसे रख के अपना टेक्सचर ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेक्सचर ब्रश का फोल्डर पूरा हो गया। अब दूसरा फोल्डर है एनवायरनमेंट का। सो बेसिकली इसमें सब एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ब्रश है। ट्री है, क्लाउड है, लीफ है, ग्रास है, इस टाइप के डिफरेंट ब्रश है इसमें। तो ये है ग्रास के ब्रश, ये सॉफ्ट है, ये मिडल है, ओके। डार्क कलर रहेगी तो उसमें डार्क दिखाई देगा, थोड़ा लाइट में लाइट दिखाई देगा, राइट। ये हार्ड है, ये हार्ड है, दूसरा वर्जन है उसका हार्ड का। ये सॉफ्ट वर्जन है उसका, एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है। ये भी सॉफ्ट ग्रास है, ये वर्टिकल ग्रास है ऐसे। ये उससे भी लंबा ग्रास है। फिर ये थोड़ा रैंडम टाइप का ब्राश है, कहीं कहीं पे हमको दिखाना है। ये भी रैंडम ग्रास है, ये थोड़ा हार्ड है उससे। या तो फिर ऐसे ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं इससे, राइट। ये सब प्लांट्स है। ये लीफ है, सिंगल भी रख सकते हैं और ऐसा एक पूरा सेट भी बना सकते हैं। सो बुशिस क्रिएट हो जाएगा इससे, छोटे छोटे बुशिस भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। रैंडमली कहीं कहीं जगह पे रखना हो तो रख सकते हैं। ये ऐसे बना सकते हैं आप कोई भी। ये भी ब्रश है लीफ का। तो पूरा एक ट्री क्रिएट कर सकते हैं इसमें। सो लंबे लीफ बनाने हैं तभी ये यूज कर सकते हैं आप। राइट, ऐसे करके यूज कर सकते हैं कोई भी लीफ बनाने के लिए। आप जितना लंबा करना है वो कर सकते हैं उसको। ये फ्लावर है, दूर तक कोई चीज को दिखाना है सरफेस को तो वहां पे यूज कर सकते हैं। ये लैंड में कहीं कहीं जगह पे आप यूज कर सकते हैं ऐसे। ये अरोरा है स्काई में दिखाने के लिए, और ये रेन है। राइट, कोई भी डायरेक्शन में आप रख सकते हैं इसको, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम स्मर्ज टूल्स। सो ये एक टूल्स है जिसका हमने ब्रश बना दिया है। सो इसमें क्या होता है, ये दो कलर को ब्लेंड कर देता है। राइट, सो इसमें भी सब टेक्सचर के हिसाब से है। सो सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है, इस तरह के स्मर्ज है इसमें। सो 1 बाय 1 ट्राई करेंगे हम ये सैंपल में। ये सॉफ्ट है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सॉफ्ट है। ये नाइफ है, ये लाइनर है,
ये हेयर लाइनर है, थोड़ा थीन है। ये वॉश है, रफ वॉश। और ये रफ है। सो ये स्मर्ट्स टूल का आप यूज कर सकते हैं ऐसे। सो ये डिजिटल ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एवरी डिजिटल आर्टिस्ट, तो जरूर से ट्राई कीजिए आप। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आर्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।